जरा सोचिए, हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं। एक साइंटिस्ट हो, एक बिलियनर या फिर कोई ओलंपिक एथलीट, सबके पास। तो फिर ऐसी क्या बात है जो कुछ लोगों को इतना ज्यादा प्रोडक्टिव बना देती है? असल में फर्क इस बात का है कि वो अपने दिमाग को चलाते कैसे हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि अपने दिमाग के साथ मिलकर कैसे काम करना है, ना कि उसके खिलाफ लड़कर। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में आता ही है ना? कि आखिर कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार काम कर पाते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ और कंफ्यूज महसूस करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही दिमाग हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ये दो अलग अलग दिनों की कहानी है और हम सब इसे पहचानते हैं। एक तरफ है हमारा टिपिकल दिन, थकान, भटकाव और जीरो एनर्जी से भरा हुआ। और दूसरी तरफ है वो आइडियल दिन, जिसमें ताजगी है, क्लैरिटी है, फोकस है और दिन के आखिर में एक गहरी संतुष्टि। हम सब उसी आइडियल दिन को जीना चाहते हैं। और उस आइडियल दिन तक पहुंचने का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि बड़ा सिंपल सा विज्ञान है। सीक्रेट ये है कि अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा जाए और इसके नियमों के साथ काम किया जाए, उनके खिलाफ नहीं। यही वो चाबी है जो प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खोलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे जरूरी चीज से, हमारी नींद से। ये वो नियम हैं जो हमारे शरीर को रीसेट करते हैं, ताकि हमारा दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम कर सके। क्योंकि एक सीधी सी बात है, एक थके हुए शरीर में एक तेज दिमाग कभी नहीं रह सकता। हमारी एनर्जी के असल में 3 मेन पिलर्स हैं: गहरी नींद, रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी और सही समय पर लिए गए छोटे छोटे ब्रेक्स। ये तीनों मिलकर उस बुनियाद को मजबूत करते हैं जिस पर हमारी सारी प्रोडक्टिविटी टिकी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नींद की। देखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं, ये हमारे दिमाग का रीसेट बटन है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की रात की सफाई करता है। वो दिन भर के सारे मेंटल कचरे को बाहर निकालता है। यही वजह है कि एक अच्छी नींद के बाद फैसले लेना आसान हो जाता है और मोटिवेशन अंदर से आता है। एक बहुत पुरानी और पावरफुल कहावत है, अपने शरीर को हिलाओ ताकि तुम्हारा दिमाग तेज हो सके। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे सॉलिड न्यूरोसाइंस है। हमारे शरीर और दिमाग का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज असल में दिमाग के लिए पेट्रोल की तरह है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स है जो हमें खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस कराते हैं। आपको पता है, सिर्फ 20 मिनट की तेज चाल भी दिमाग पर छाई धुंध को साफ करने और फोकस बढ़ाने के लिए काफी है। और तीसरा पिलर है ब्रेक लेना। अक्सर हमें लगता है कि ब्रेक लेने का मतलब है समय बर्बाद करना। बिल्कुल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक रिचार्ज है। हमारा दिमाग ना कुदरती तौर पर 90 मिनट के फोकस साइकिल्स में काम करता है। इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें स्क्रीन से नजर हटाकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या खिड़की के बाहर देख लिया, बस दिमाग रीसेट हो जाता है। ओके, तो शरीर को तो हमने एनर्जी दे दी। अब चलते हैं नियमों के अगले सेट की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे अपनी अंदरूनी दुनिया की, यानी अपने फोकस, स्ट्रेस और इमोशंस को मैनेज करने की। एक बहुत बड़ा मिथ है मल्टीटास्किंग का। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करके हम ज्यादा काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। वो बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर उछल कूद करता है। इससे एनर्जी भी खत्म होती है और काम की क्वालिटी भी गिरती है। वहीं दूसरी तरफ, जब हम एक समय पर एक ही काम करते हैं तो हमारा फोकस लेजर बीम की तरह होता है, एकदम सटीक और पावरफुल। और सच कहूं तो आज की दुनिया में फोकस बनाए रखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में फोकस करना एक सोचा समझा फैसला है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। हम अक्सर स्ट्रेस को अपना दुश्मन समझते हैं जिससे लड़ना है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर स्ट्रेस दुश्मन ना हो, बल्कि एक मैसेंजर हो, एक सिग्नल हो जो हमें बता रहा है कि हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो अगली बार जब स्ट्रेस महसूस हो तो उससे लड़ने के बजाय बस एक पल रुके, 3 गहरी सांसें ले और खुद से पूछें, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। हमारी प्रेरणा, हमारे बड़े बड़े लक्ष्य, ये सब आखिर में हमारी भावनाओं से ही तो जुड़े होते हैं।
इमोशंस वो अनदेखी ताकत है जो किसी भी काम को शुरू करने और उसे पूरा करने की आग जलाती है। देखिए, लॉजिक से आप किसी काम की प्लानिंग कर सकते हैं, एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, सब ठीक है। लेकिन उस काम को मुश्किल वक्त में भी जारी रखने के लिए जो आग चाहिए ना, वो इमोशन से ही आती है। अगर किसी गोल के पीछे एक मजबूत इमोशनल क्यों नहीं है, तो मोटिवेशन का गायब होना तो तय है। चलिए, अब हम आखिरी सेट ऑफ रूल्स पर आते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम स्मार्ट तरीके से सीख सकते हैं और चीज़ों को याद रख सकते हैं। मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। एक कमाल का फैक्ट बताऊं, हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को यानी विजुअल्स को 60,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है। 60,000 टाइम्स। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरें हमें सीधे समझ आ जाती हैं, उन्हें पढ़ना और डिकोड नहीं करना पड़ता, और इसीलिए देखी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक याद भी रहती हैं। इसीलिए जब हम माइंड मैप्स और डायग्राम्स जैसे विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सीखना एक बोरिंग काम नहीं रहता, बल्कि एक दिलचस्प एक्सपीरियंस बन जाता है। ये हमारी कल्पना को काम पर लगाता है और मुश्किल से मुश्किल आइडियाज़ को भी आसान बना देता है। अब आते हैं दोहराव पर, यानी रेपिटेशन। रेपिटेशन किसी भी जानकारी को परमानेंट बनाने के लिए दिमाग की अपनी भाषा है। इसे एक मेंटल मसल की एक्सरसाइज की तरह समझिए। जब हम किसी आइडिया को बार बार दोहराते हैं, तो हम दिमाग में उसके लिए एक पक्का रास्ता बना देते हैं। धीरे धीरे वो जानकारी पहले याददाश्त बनती है और फिर आदत। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल है। उस आइडिया को रोज देखें, उसे अपने हाथ से लिखें, उसे जोर से बोलें और उसे महसूस करें जैसे कि वो सच हो चुका है। ये छोटे छोटे कदम उस विचार को हमारी पहचान का हिस्सा बना देते हैं। तो हमने दिमाग के इन शक्तिशाली नियमों को समझा, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता है ना। असली सवाल तो ये है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। तो एक जल्दी से रिकैप करते हैं। 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, अपने शरीर को रिचार्ज करें, नींद, एक्सरसाइज और ब्रेक के साथ। दूसरा, अपने फोकस में महारत हासिल करें, ध्यान, तनाव प्रबंधन और भावनाओं की शक्ति के जरिए। और तीसरा, प्रभावी ढंग से सीखें, विजुअल्स और दोहराव का उपयोग करके। ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो चाबियां हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी छिपी हुई क्षमता का ताला खोल सकती हैं और साधारण को असाधारण में बदल सकती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। आज मस्तिष्क के किस एक नियम को अपनाया जाएगा, क्योंकि याद रखिए, ज्ञान को शक्ति में केवल और केवल एक्शन ही बदलता है। तो आज एक छोटा कदम उठाएं और अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक करना शुरू करें।